जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम कामायनी के श्रद्धा सर की चर्चा करेंगे। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़िएक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। संस्कृति जलनिधि संसार रूपी सागर, निर्जन एकांत, सूनापन प्रभा कांति, अभिषेक करना, तिलक करना, सुशोभित करना, लक्षणा मधुर आकर्षक, विश्रांत थके हुए। श्रद्धा मनुष्य से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरों के द्वारा किनारे पर फेंकी गई मणि सूनेपन को अपनी ज्योति से सुशोभित करती रहती है, उसी प्रकार तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए मणि के समान ही इस एकांत और शून्य स्थान को अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हो। इन दो पदों की व्याख्या पहले पिछले यूट्यूब वाले लिंक में दी गई हैं। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन पीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इंद्रजाल जादू, अभिराम सुंदर, कुसुम वैभव फूलों का ऐश्वर्य, फूलों का समूह, चंद्रिका चांदनी, घनश्याम काला बादल, अनुकृति अनुरूप, बाह्य देखने में उन्मुक्त स्वच्छंद, मधुपवन वसंत की वायु, शिशुशाल छोटा सा शाल का पौधा, सौरभ संयुक्त सुगंधिपूर्ण। अब हम अर्थ पढ़ेंगे। और देखा वह सुंदर दृश्य, मनु ने वह सुंदर दृश्य देखा जो नेत्रों को जादू के समान मोहित कर देने वाला था। श्रद्धा फूलों की शोभा से युक्त लता के समान थी। फूलों से युक्त इसलिए कहा क्योंकि श्रद्धा के चारों ओर उसकी कांति जगमगा रही थी। श्रद्धा चांदनी से घिरे हुए उसके काले बादल के समान श्रद्धा चांदनी से घिरे हुए काले बादल के समान दिखाई दे रही थी। उसने नीली खाल का वस्त्र पहन रखा है, इसलिए वह काले बादल के समान दिखाई पड़ रही थी, किंतु उसकी शारीरिक कांति उसके परिधान के बाहर भी जगमगा रही थी। श्रद्धा हृदय की भी उदार थी, उसके अनुरूप ही वह देखने में भी उदार दिखाई देती थी। उसका कद लंबा था और उससे स्वच्छंदता झलकती थी। वायु के झोंकों में वह ऐसी लगती थी मानो वसंत की वायु से हिलता हुआ कोई छोटा सा शाल का पौधा हो जो सुगंध में डूबा हुआ हो। एक हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, वह जैसी हृदय की उदार थी वैसी ही वह बाहर भी देखने में थी। और एक लंबी काया उन्मुक्त, उसका कद लंबा था और उससे स्वच्छंदता झलकती थी। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, वायु के झोंकों में वह ऐसी लगती थी मानो वसंत की वायु से हिलता हुआ कोई छोटा सा साल का पौधा हो और वह सुगंधि में डूबा हुआ हो। मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उनका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। मसृण चिकने गांधार देश, कंधार देश, रोम रोए मेष मेढ़ा भेड़, चर्म खाल वपु शरीर, कांत सुंदर, वर्म आवरण, वस्त्र परिधान वस्त्र और मृदुल कोमल। कंधार देश के नील रोए वाले मेढ़ों की कोमल खाल से उसका सुंदर शरीर ढका हुआ था, उसका चर्म उसका कोमल वस्त्र था और उस नीले आवरण के बीच से उसका कोमल अंग दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मेघवन बीच गुलाबी रंग, मानो मेघों के वन के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। श्रद्धा के आका आवरण नीले बादलों के समान था, उसका गोरा खुला अंग बिजली के फूल के समान था। उत्प्रेक्षा अलंकार, यह शंका हो सकती है कि बिजली गुलाबी रंग की नहीं होती, इसलिए यह उत्प्रेक्षा उचित नहीं है, किंतु उत्प्रेक्षा संभावित भी हो सकती है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। या कि इंद्र नीले लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, अश्रांत मतलब निरंतर, व्योम मतलब आकाश, अरुण लाल, रविमंडल सूर्यमंडल, छविधाम सुंदर, इंद्रनीला नील नीलम, लघु श्रृंग छोटी चोटी, माधवी रजनी वसंत की रात। कहते आह वह मुख
पश्चिम के व्योम। उसका मुख बहुत ही सुंदर था। संध्या के समय पश्चिम दिशा में काले बादल छा जाते हैं और सूर्य अस्त होने से पहले उनमें छिप जाता है, किंतु जब लाल सूर्य उन नीले मेघों को चीरकर दिखाई देता है तो अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। श्रद्धा के मुख का सौंदर्य भी वैसा ही था। उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्रद्धा का वस्त्र नीला है, इसलिए मेघों के बीच सूर्य की कल्पना की गई है। प्रसाद श्रद्धा के मुख के लिए दूसरी उत्प्रेक्षा करते हैं। नीलम के पर्वत की नन्ही चोटी हो और वसंत की मधुर रात्रि में एक छोटा सा ज्वालामुखी उसी नीलम की चोटी को फोड़कर धधक रहा हो, तो जैसी शोभा होगी वैसी ही शोभा श्रद्धा के मुख की थी। नीलम की चोटी की कल्पना नवीन तथा सुंदर और उपयुक्त है, क्योंकि श्रद्धा का आवरण भी नीला है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। इतना ही नहीं, और वह उषा की पहली यहाँ कि श्रद्धा के मुख के पास घिर रहे और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक कमल किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अंश कंधा अवलंबित सहारे से, घनशावक बादल के बच्चे छोटे बादल, सुधा अमृत, विधु चंद्रमा, रक्त किसलय लाल कोपल, अरुण बाल रवि, आम्लान कांतिमान, अभिराम सुंदर। श्रद्धा के मुख के पास उसके कंधे पर घुंघराले काले बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो मेघों के बच्चे सुधा भरने को विधु के पास, मानो मेघों के बच्चे चंद्रमा के पास अमृत भरने को आए हैं। बाल काले मेघों के समान है और मुख चंद्रमा के समान है, जिसमें शोभा का अमृत है, सौंदर्य का अमृत है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और श्रद्धा के मुख पर मुस्कुराहट कैसी सुहाती थी, और वह उस मुख पर वह मुस्कान और उसके उस मुख पर वह मुस्कुराहट कैसी सुहाती थी, वह ऐसी शोभा देती थी मानो बाल रवि की कांतिमान किरण लाल कोपलों पर विश्राम करके अलसा रही हो। श्रद्धा के ओंठ ललाभ कोपल के समान है और उसकी मुस्कुराहट सूर्य की किरण के समान है। किरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, किरण के अलसाने में मानवीकरण अलंकार है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भींगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोंद। यौवन की छवि, यौवन की शोभा, दीप्ति, सुशोभित, करुणा दयावान, कामना मूर्ति, इच्छा की मूर्ति, स्पर्श पूर्ण, श्रद्धा को देखकर उसे स्पर्श करने की इच्छा होती थी। स्फूर्ति, चेतना, लेखाकांत, सुंदर किरण, माधुरी, सुषमा, मोद, हर्ष, मदभरी, मस्ती से भरी हुई, भोर, प्रातःकाल, तारक द्युति की गोंद, तारों की शोभा की छाया में। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, श्रद्धा अनंत यौवन की शोभा से सुशोभित थी। विश्व की करुण कामना मूर्ति, वह उसके हृदय में करुणा थी, वह संसार भर की सदैव इच्छा की मूर्ति थी। उसके हृदय में करुणा थी और वह सारे विश्व के लिए कमनीय थी। उसे देखकर उसे स्पर्श करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका सौंदर्य जड़ वस्तुओं में भी चेतना भर देता था। उत्प्रेक्षा अलंकार। श्रद्धा उषा की पहली रम्य किरण के समान है, उषा की पहली लेखाकांत। श्रद्धा उषा की पहली रम्य रेखा के समान है, किरण के समान है। उषा की पहली किरण माधुरी से भीगी होती है, उसमें हर्ष आंदोलित होता है, और जिस प्रकार वह मस्ती से भरी लज्जा से युक्त प्रातःकाल के समय तारों की छाया में उठती है, उसी प्रकार श्रद्धा में माधुर्य है, आनंद है, मस्ती है और लज्जा है। जिस प्रकार उषा की प्रथम किरण अंधकार को दूर करती हुई निकलती है, उसी प्रकार श्रद्धा के दर्शन से मन के हृदय में छाया निराशा का अंधकार दूर होने लगा। किंतु उषा की प्रथम किरण अंधकार को पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाती। उसी प्रकार श्रद्धा के प्रथम मिलन से मन की सारी निराशा दूर नहीं हो पाई, किंतु धीरे धीरे मन की निराशा श्रद्धा द्वारा दूर होगी। यह भी इससे ध्वनित है, उपमा अलंकार है। उषा की प्रथम किरण का मानवीकरण है। इसके वर्णन में प्रभाव की तीव्रता आ गई है, क्योंकि कवि श्रद्धा का वर्णन कर रहा है। इसमें श्रद्धा के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य का स्फुरण मोहक रूप में अंकित हुआ है। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आकार।
और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद बिहबल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद, कानन अंचल वन के बीच मंद पवन, धीरे धीरे चलने वाली वायु, सौरभ साकार सौरभ की साकार मूर्ति, परमाणु पराग पराग के कण, मधु पुष्प रस, शुभ्र स्वच्छ निर्मल नवल नवीन, मधुरा का वसंत की पूर्णिमा, मद विह्वल मस्ती से भरा हुआ, मधुरिमा खेला सदृश आबाद, हंसी का प्रतिबिंब अक्षय माधुर्य से खेला हुआ दिखाई देता है, हंसी में अक्षय माधुर्य भरा हुआ है। प्रसाद जी फिर श्रद्धा के शरीर का वर्णन करते हैं। कहते हैं, श्रद्धा फूलों से भरे हुए मन के बीच सौरभ की मूर्ति के समान दिखाई देती है, जिसके साथ मंद पवन खेल रहा है। वह सौरभ की मूर्ति फूलों के पराग कणों से बनी है और वे कण पुष्प रस द्वारा परस्पर संयुक्त किए गए हैं। इस पराग निर्मित मूर्ति पर मन की कामना रूपी नवीन वसंत पूर्णिमा की चांदनी पड़ रही हो तो जैसी शोभा होगी वैसी ही शोभा श्रद्धा की भी है। पराग की मूर्ति पर चांदनी के पड़ने से उसकी शोभा और भी उद्दीप्त हो उठेगी। वैसे ही जब श्रद्धा पर हृदय की कामना की छाया पड़ती थी तो उसका सौंदर्य और भी निखर उठता था और श्रद्धा की मस्त हंसी निरंतर माधुर्य से खेला करती थी। उपमा अलंकार। श्रद्धा का वर्णन पराग के कणों से निर्मित मूर्ति के समान करके प्रसाद जी ने उसके अपार सौंदर्य, सुगंध और कोमलता का परिचय दिया है। वह पद्मिनी नायिका का प्रतिरूप बन जाती है। श्री विश्वंभर मानव ने अपने कामायनी की टीका में उषा की से लेकर सदृश आबाद तक की पंक्तियों का अर्थ श्रद्धा की मुस्कुराहट के साथ वर्णन में किया है, जो संगत नहीं है जिसके कारण इन पंक्तियों का सही अर्थ भी नहीं किया जा सका। तो श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन तो और उस वाले छंद में ही समाप्त हो जाता है। नित्य यौवन छंद का अर्थ ठीक किया है, किंतु आगे के छंदों में श्रद्धा का वर्णन न समझकर मुस्कान का ही वर्णन समझा है। कहा मन ने नभ धरड़ी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने नभ धरड़ी बीच, मन ने कहा आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा जीवन मेरे लिए रहस्य का विषय बन गया है। और चूंकि यह आपके सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ से चलते हैं। कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त, कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त, एक महाचित जो चेतना है, कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, अज्ञात अनजान जटिलताओं कठिनाओं। ये तो कहती ऊपर ना, दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, तो वहाँ का सिलेबस में नहीं है आपके। कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई इसी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कहती है, देखो तो सही विराट चेतन शक्ति जानकर के इस संसार के रूप में व्यक्त करके, विराट चेतन शक्ति जानकर अपने आप को इस संसार के रूप में व्यक्त करके अपनी लीला में ही आनंदित हो रही है। एको यहम बहुश्याम। इस सुंदर सृष्टि का निर्माण इस आनंद की लीला में ही होता है। सारे मनुष्य इसी संसार में लीन होते हैं। देखो तो सही, कर रही लीलामय आनंद श्रद्धा समझाती है कि देखो तो सही विराट चेतन शक्ति जानकर अपने आप को इस संसार के रूप में व्यक्त कर रही है और अपनी ही लीला में आनंदित हो रही है। इस सुंदर सृष्टि का निर्माण इस आनंद की लीला में ही होता है। सारे मनुष्य इसी संसार में लीन होते हैं। शक्ति दर्शन के अनुसार शक्ति ही सारी सृष्टि के मूल में है। शक्ति के बिना ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों असमर्थ हैं, वह कुछ नहीं कर सकते। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। क्योंकि 10 ही छंद इसमें देना था उनको, इसलिए इनको उन्होंने मूल लक्ष्य दे दिया कि काम मंगल से मंडित श्रेय, मंगल से मंडित कल्याण से सुशोभित, श्रेय वांछनीय इच्छित, सर्ग सृष्टि, तिरस्कार कर अस्वीकार कर उपेक्षा कर भवधाम संसार। काम कल्याण की भावना से सुशोभित है, इसलिए यह वांछनीय है, त्याज्य नहीं। इसे संसार का जन्म ही इच्छा से हुआ है। तुम काम की उपेक्षा कर अपने संसार को, अपने जीवन को असफल बना रहे हो। संसार का उद्देश्य यही है कि जो कोई भी यहाँ आए वह मानव कल्याण के लिए प्रयास करे, और जो कर्म से विमुख हो जाता है वह सृष्टि को असफल बनाता है। इसलिए काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम।
काम कल्याण की भावना से सुशोभित है, इसलिए वह वांछनीय है, त्याज्य नहीं है। संसार का जन्म ही इच्छा से हुआ है। तुम काम की उपेक्षा कर अपने संसार को, अपने जीवन को असफल बना रहे हो। संसार का उद्देश्य ही यही है कि जो कोई भी यहाँ आए वह मानव कल्याण के लिए प्रयास करे, और जो कर्म से विमुख हो जाता है वह पूरे संसार को असफल बनाता है। तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा, श्रद्धा समझाती है। मनु डर जाते हैं ना, कहती है, वही समझाती ऊपर भी, चूंकि वह आपके प्रसंग में नहीं है। तो दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, कभी कठिनाइयों से पीछे हटना नहीं चाहिए।